वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मोबाइल एकेडमी। दिस इज शुभम, इस शो का होस्ट और आपका दोस्त। तो जी हाँ, आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्वागत है आपका क्लास 11th की इस कलरफुल दुनिया में। जी हाँ, ये कलरफुल दुनिया होने वाली है आपके लिए, क्योंकि एक नई दुनिया है आपके लिए। अभी आज के दिन, मतलब मैं बोल दूं, अब ये वीडियो कल अपलोड होगा तो कल ही आपके क्लास 10th का रिजल्ट आया है और आप लोग 11th में आए हो। आप लोगों ने कॉमर्स लेने का सोचा है, तो हम शुरू करने वाले हैं कॉमर्स का पहला और शानदार एक बेहतरीन सब्जेक्ट, जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसा सब्जेक्ट जिसकी आप अपनी रियल लाइफ में हमेशा देखते थे, जो आपको पहले से ही आता है, किताब ना भी पढ़ेंगे ना तब भी आपको आता है। बस जरूरत है तो अपने ज्ञान को लाने की कि हाँ मुझे आता है। जैसे हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा था, भाई आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, वैसे ही बस मैं आपके ये काम करने वाला हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। तो उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें पूछता हूँ, आप जवाब देना मेरी बातों का। हाँ सर, हम जवाब देंगे। अच्छा ये बताओ, आप लोग जैसे मार्केट जाते हो? हाँ सर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप गए मार्केट, ठीक है। ये आपको, मतलब ये कौन है? ये स्टूडेंट है, ठीक। और ये गया है कहाँ पे? ये गया है मार्केट। ये गया मार्केट, क्या खरीदने गया है? ये मार्केट गया है शर्ट खरीदने गया है, ठीक है। इसको एक शर्ट खरीदनी थी, ये शर्ट खरीदने गया। यहाँ पे शॉपकीपर है। यहाँ पे क्या है बच्चा? यहाँ पे शॉपकीपर है। शॉपकीपर है ये, ठीक है। ये बोलता है, तुमने पूछा भैया ये शर्ट कितने रुपए की है? कितने रुपए की तुमने पूछा? ये शर्ट कितने की है? तो ये बोला शर्ट है 1000 की। कितने की बोला इसने? इसने बोला शर्ट है 1000 की। आप बोल रहे हो नहीं नहीं, मैं तो बस 600 रुपए दूंगा। मैं कितने रुपए दूंगा? मेरे पापा 600 रुपए, मैं शर्ट के 600 रुपए दूंगा। इसकी मुझे ना वैल्यू 600 रुपए से ज्यादा की नहीं लग रही है। तो फिर आप लोग नेगोशिएट करोगे, नहीं नहीं ये वो आप लोग बातें करें, नहीं भैया 600 दे दो, बोलो नहीं 1000 का दूंगा। फिर अंत में आप दोनों ने डिसाइड किया कि ये शर्ट हम 800 रुपए में खरीदेंगे। कितने में डन किया आप दोनों ने? 800 रुपए में डन किया, ठीक है। आपको समझ में आया? आप ऐसा करते हो? आप करते हो रियल लाइफ में? नहीं करते हो? करते हो, सही है, तुमको पता है। तो देखो बच्चों क्या हुआ, आप थे स्टूडेंट, आपने क्या किया, इस शर्ट की, आपने शर्ट की क्या करी? डिमांड करी। आपने शर्ट की क्या करी? डिमांड करी कि मुझे ये शर्ट चाहिए, हाँ कि ना? हाँ, आपने डिमांड करी। इस शॉपकीपर ने इस शर्ट की क्या किया? इस शॉपकीपर ने इस शर्ट की क्या करी? सप्लाई करी। मतलब आपको शर्ट चाहिए थी और शर्ट इसके पास थी, इसने क्या करा? इसने सप्लाई किया। और इसने, आपने जो डिमांड करी थी, आपने डिमांड कितने रुपए पे करी थी? 600 रुपए पे करी थी। इसने सप्लाई कितने रुपए पे करी बच्चा? 1000 रुपए पे। लेकिन आप दोनों लोग एक प्राइस पे मान गए, वो प्राइस था क्या? 800 रुपए। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पापा ने पूछा आपसे, बेटा ये शर्ट कितने रुपए की लाए, तो आप क्या बताओगे? 600 रुपए की? नहीं। क्या 1000 रुपए की? नहीं। आप क्या बोलोगे? शर्ट लाया मैं 800 रुपए की। यस, आपको समझ में आया? हाँ चलो, अच्छा अब एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। चलो ठीक है, देखो जैसे फ्लिपकार्ट है, ठीक है। ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है फ्लिपकार्ट। ये फ्लिपकार्ट की साइट है। इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ बम्पर सेल आ रही है। कैसी सेल आ रही है? एकदम बम्पर जैकपॉट वाली सेल आ रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आपने सुना बम्पर सेल आ रही है, आपकी स्माइल बड़ी वाली आ गई, अरे भाई अब तो मैं खरीदूंगा। और बम्पर सेल में पता क्या था बच्चा? आईफोन एक्स, जो कि मैं एक प्राइस बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज 60,000 का आता था। इन्होंने बोला कि हम सिर्फ और सिर्फ 10,000 का दे रहे हैं। कितने रुपीज का दे रहे हैं? बस 10,000 रुपए का। बम्पर सेल आई है। कैसी सेल आई है बच्चे? बम्पर सेल आई है। इसके पहले आज तक कभी ऐसी सेल नहीं आई और ना इसके बाद ऐसी सेल आएगी। आप सब लोग खुश कि हाँ भाई खरीदेंगे। तो अब हुआ क्या? अब जो कि पहले आईफोन को, मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले आईफोन एक्स को खरीदने वाले अगर 100 लोग थे, तो अब वहां पे खरीदने वाले कितने आ जाएंगे? 1000 आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि प्राइस क्या हो गया है, इसका जो प्राइस है, प्राइस गिर गया है, प्राइस लो हो गया है। तो जो खरीदने वाले हैं, मतलब जो बायर हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो बढ़ जाएंगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे एमआई का कोई फोन आता है, एमआई का कोई भी फोन लॉन्च होता है फॉर एग्जांपल, तो आप देखते हो उसकी सेल आती है और वो तुरंत क्या हो जाता है? स्टॉक आउट हो जाता है, वो तुरंत बिक जाता है। रीजन क्या है? मार्केट में तो और भी फोन अवेलेबल हैं, लेकिन लोग एमआई के फोन ही लेना क्यों पसंद करते थे? रीजन क्या था? ये फोन कैसे होते थे? इनकी जो कॉस्ट थी वो क्या थी? प्राइस जो था वो कम होता था। अब आईफोन के ज्यादा बायर क्यों नहीं होते? क्योंकि आईफोन का जो प्राइस है वो क्या है? वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो बच्चा आपको एक चीज समझ में आया कि आप कौन सी चीज ज्यादा खरीद रहे हो?
जिसका प्राइस कम है। सर जिसका ना प्राइस कम है, जिसका प्राइस कम है हम उसको बाई ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, और जिसका प्राइस ज्यादा है, जिसका प्राइस ज्यादा है, जो सामान महंगा है उसको हम बाई कम कर रहे हैं। मतलब कर तो रहे हैं बट इसके कंपैरिजन में ये क्या है, कम है कि नहीं है? हाँ कम है। एमआई का फोन ज्यादा बिक रहा है और आईफोन का प्राइस जो कि ज्यादा है तो वो कम बिक रहा है। अच्छा ये आपको समझ में आया होगा भी एग्जाम्पल। चलो अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आप और रिलेट कर पाओगे। जैसे कि आप देखते हो जब कोई फेस्टिवल आता है, क्या आता है, जब कोई फेस्टिवल आता है, फॉर एग्जाम्पल अभी रक्षाबंधन आएगा थोड़े टाइम बाद, ठीक है, कौन सा फेस्टिवल आएगा, रक्षाबंधन। तो अब देखिए अब होता क्या है, रक्षाबंधन पे आप राखी बांधते हैं भाई बहन, ठीक है, आप राखी बांधते हैं। तो अब होता क्या है, जो राखी होती हैं वो कब बांधी जाती है, सिर्फ और सिर्फ रक्षाबंधन में बांधी जाती हैं। तो जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये एक राखी है, आपको ये बांधनी है। अब बहन अपने भाई को बांधेगी, ये वो लेने जाएगी मार्केट में ना, जिस दिन राखी है अगर वो उसके एक दो दिन पहले लेने जाएगी, एक दो दिन पहले, ठीक है, तो हो सकता है ये जो राखी है ना, शॉपकीपर बोले भैया ये 100 रुपए की है, ये कितने रुपए की है, 100 रुपए की है। लेकिन अगर तुम सोचो अगर तुम आज लेने चले जाओ, अगर तुम आज लेने चले जाओ तो क्या 100 की मिलेगी? वो भी कहेगा अभी किसको राखी बांधनी है, अभी तो इसका सीजन भी आया, बिकेगा भी नहीं। तो अभी हो सकता है ये इसको 50 रुपए में बेचते हैं। हाँ हो सकता है। अच्छा तुम सोचो राखी के बाद तुम जाओ, राखी के बाद जाओ, तुम गए दिवाली पे, तुम कब गए, दिवाली पे, तो प्राइस हो सकता है उसका 20 रुपए ही में मिल जाए तुमको। हाँ, तो उसका क्या हो रहा है, क्योंकि इस समय पे क्या हो रहा है बच्चा, जब आप देखो, जब आप यहाँ पे हो, अब क्या है राखी का त्योहार आ गया है, तो यहाँ पे जो दुकान वाले हैं, जो शॉपकीपर हैं, जो शॉपकीपर है, ठीक है, ये बैठे हैं इंतजार में राखी बेचने के। और इस समय लोग बहुत सारे आएंगे, मतलब लोग जो डिमांड करेंगे कि हमें खरीदना है, हमें खरीदना है। बायर खड़ा होगा बहुत सारा कि हमको खरीदना है, हमको खरीदना है। जैसे बायर खड़ा है, ये राखी की दुकान पे भीड़ लगी हुई है। अब उसके बाद एक राखी बची, कितनी राखी बची है उसके पास, फॉर एग्जाम्पल उसके पास एक राखी बची हुई है, तो वो क्या महंगी बेचेगा कि नहीं बेचेगा? हाँ वो महंगी बेचेगा। लेकिन जब सेलर तो बहुत सारे हैं, मैं क्या बोलता हूँ आपसे, सेलर बहुत सारे, दुकानें बहुत सारी हैं जो राखी बेच रही हैं। ये सेलर्स हैं मानो फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत सारे हैं, ठीक है, और ये बायर बस एक अकेला है। तो क्या ये सस्ता बिकेगा, इसको बेचेगा सस्ता? हाँ सस्ता बेचेगा। जैसे आप लोग देखते होगे सब्जी मंडी लगती है, सब्जी की दुकानें होती हैं, तो वहां पे सुबह सुबह जब आप जाते हो तो सब्जी बहुत महंगी होती हैं। हाँ अक्सर होता है ये, लेकिन जब शाम को जाते हो तो सब्जियां वहां सस्ती होती हैं। तो अच्छा होता क्या है ना, सुबह में खरीदने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। क्या बोले मैंने आपको, सुबह में ये बायर हैं फॉर एग्जाम्पल, ये बायर बहुत सारे हैं, ये बायर इतने सारे खड़े हुए हैं, ये बायर हैं और ये बस एक सेलर है। तो भाई इसके भाव बढ़ जाते हैं, ये भाव नहीं देता, ये सामान को क्या करके बेचता है, ये सामान महंगा करके बेचना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, एक कोई बच्ची है, ठीक है, चलो एक हम लेते हैं, कोई एक्ट्रेस लेते हैं, जैसे कोई एक्ट्रेस लेते हैं, मानो अगर हम दीपिका पादुकोण लेते हैं, क्या लेते हैं, दीपिका पादुकोण। अब देखिए, अब दीपिका पादुकोण जो है वो अपने आप में अकेली हैं, हाँ अपने आप में अकेली हैं, ठीक है। तो उनका डिमांड क्या है, देखो उनकी सप्लाई क्या हुई, फॉर एग्जाम्पल बोले हम, वो अकेली हैं, वो एक अकेली हैं। अब यहाँ पे आए बहुत सारे मूवी के डायरेक्टर है, यहाँ पे आए बहुत सारे मूवी के डायरेक्टर, संजय लीला बंसाली, महेश भट्ट, ये सब कोई आ गए कि हाँ दीपिका को हमको मूवी में लेना है। लेकिन देखो अब क्या हुआ, सप्लायर क्या है, ज्यादा है, लेकिन बायर जो मतलब सॉरी सप्लायर है दीपिका पादुकोण, क्योंकि वो मूवी में काम करेंगी। तो जब वो काम करने के लिए हैं वो तो कम है, वो अकेली हैं, और उनके लिए जो पैसा लगाने वाले हैं वो कितने, 4 हैं। तो क्या दीपिका पादुकोण पैसा ज्यादा लगाएंगी? हाँ, बोलेंगी मुझे 5 करोड़ रुपए फीस दे दो। हाँ, तो ये क्या हुआ, दीपिका पादुकोण में क्या थी, यहाँ पे दीपिका पादुकोण की जो सप्लाई थी दीपिका पादुकोण की वो बहुत ज्यादा कम थी, और जो डिमांड थी मूवी बनाने वालों की वो ज्यादा थी। तो क्या हुआ बच्चा, उनका जो प्राइस था वो बढ़ गया। एग्जैक्टली यही होता है। तो मैं आपको बोलूं, जो डिमांड, आपको अभी तक ये चीज समझ में आई होगी कि भाई जो डिमांड है, जो डिमांड है और जो प्राइस है, डिमांड है और जो प्राइस है, इसके बीच का जो रिलेशन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो मैं आपको बोलूं ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये इनवर्स रिलेशन है। अच्छा कैसे रिलेशन इनके बीच में, इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर मैं बोलूं प्राइस अगर बढ़ा, किसी सामान का प्राइस महंगा हो गया, फॉर एग्जाम्पल आईफोन है,
वो 50,000 का मिलता था, अब वो 1 लाख का मिलने लगा, तो क्या उसकी डिमांड और कम हो जाएगी? हाँ, और कम हो जाएगी। और अगर वही आईफोन है, वो 10,000 का मिलना शुरू हो जाए, तो क्या उसकी डिमांड बढ़ जाएगी? यस सर, बिल्कुल ही बढ़ जाएगी। ये बच्चों देखो, आपको ये कौन सा समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया? हाँ, तो बस यही है इकोनॉमिक्स। हमें इकोनॉमिक्स में बस यही चीजें पढ़नी हैं और आपकी इकोनॉमिक्स पूरी होती चली जाएगी। तो अगर मैं बात करूं आपको, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, तो बताता हूँ होता क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आते हैं हम बुक पे या कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, आपने एग्जाम्पल जो पढ़े उनका क्या उद्देश्य था। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो बच्चा ये बना हुआ है ग्रीक वर्ड से। ये किस वर्ड से बना हुआ है? ये बना हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है इको और नोमोस। ये दो वर्ड से टूटा हुआ है इकोनॉमिक्स। क्या क्या वर्ड से टूटा हुआ है? एक वर्ड है इको और एक वर्ड है नोमोस। तो इको मतलब होता है एक, मतलब हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब आप और हम जैसे का घर, इसको बोलते हैं हाउस होल्ड। और नोमोस मतलब होता है मैनेजमेंट। क्या होता है नोमोस मतलब बच्चा? नोमोस मतलब होता है मैनेजमेंट, मोमोज नहीं, नोमोस। नोमोस मतलब मैनेजमेंट, तो मतलब हाउस होल्ड को मैनेज करना, उनके फंड्स को, उनके पैसों को मैनेज करना इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स। यस, इतना ही आसान है इकोनॉमिक्स हमारा। तो चलो अब हम देखते हैं कि भाई आगे चलते हैं। चलो देखो, अब हमने देखा ग्रीक वर्ड से बना हुआ इकोनॉमिक्स। तो भाई इकोनॉमिक्स में अब होता क्या है, क्या सिस्टम होता है, कैसे करें भैया? डेफिनेशन होती है सर कुछ? हाँ, हाँ बच्चों, इसकी एक क्या होती है? एक डेफिनेशन होती है। किसकी डेफिनेशन की बात मैं कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की। चलो हम कलर चेंज करते हैं। अब चलो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जब बात करता हूँ, तो भाई इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बोलते हैं कि ये क्या है? ये एक सोशल साइंस है। क्या है बच्चा? ये एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है। सर सोशल साइंस तो क्लास 10 में पढ़ी थी ना, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी था वहां पे, याद आया? यस सर। तो सोशल साइंस है, और इस सोशल साइंस का काम क्या होता है? ये देखता है कि सामान का प्रोडक्शन हो, सामान का क्या हो? प्रोडक्शन हो। ठीक, मतलब सामान कहीं फैक्ट्री बने, ये कोई फैक्ट्री है, धुआं निकल रहा है यहाँ से, यहाँ पे कुछ सामान बन रहा है, ये सामान पड़ा हुआ, यहाँ सामान बन रहा है, और इस सामान को बने और इसका क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, मतलब ये मार्केट में पहुंच जाए, मतलब ये दुकानों में पहुंच जाए। तो मैं बोलूँ ये बने हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, और उनमें है दुकानें, ये लगी है ज़ारा की शॉप है, ये नाइकी की शॉप है, ऐसे करके शॉप्स लगी हुई हैं। आप जाके वहाँ पे सामान खरीदते तो क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए सामान का। और अल्टीमेटली ये सब हो किस लिए रहा है? ताकि हम जैसे एक आम आदमी को वो सामान मिल सके, हम उसको कंजम्पशन कर सकें। हमने पहने नाइकी के शूज और घूम रहे हैं मजे के साथ। तो ये होता है डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बच्चा? गुड्स मतलब सामान, जैसे जिसको हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं सामान। और सर्विसेज मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस। आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे ना पढ़ाई करके, सीए बनेंगे, 11th में कॉमर्स लिया है तो उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो भी कहाँ आती हैं? इकोनॉमिक्स में। हाँ सर, डेफिनेशन तो समझ में आ गई हमको, ये तो आसान थी। तो बच्चे हम देखें, अब हम इसमें एक चीज और पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। क्या पढ़ेंगे बच्चे? हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के टाइप क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इकोनॉमी के टाइप होते हैं 3। कितने टाइप होते हैं? 3, 1, 2 एंड 3। तो पहला टाइप जो होता है वहां पे किसकी चलती है? बस सरकार की चलती है, तो हम उसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं बच्चा? सोशलिस्ट इकोनॉमी। और जो एक होती है जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लोगों की चलती है, तो हम उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, ओके, सॉरी। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट, मतलब कैपिटल मतलब जिसने पैसा लगाया है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं इसको हम। और जब हम बात करें आखिरी में इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का मिक्सचर, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हैं। आप बताइए, हमारा देश भारत, जहाँ के प्रधानमंत्री हैं भाई और बहनों, और हमारे देश में हैं मुकेश अंबानी भी, तुम कैसे हुए? मिक्स्ड हुए भैया हम तो। इंडिया कैसा है? मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है। कि
तो अब आपको पता चलेगा 3 तरह की इकोनॉमी होती हैं। एक होती है कैपिटल इकोनॉमी, एक होती है सोशल, एक होती है मिक्स्ड। तो ये सोशल है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, सिर्फ और सिर्फ डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लोग डिसीजन लेते हैं कि उन्हें क्या बनाना है, क्या बेचना है। यहाँ पे बोथ मतलब दोनों लेते हैं। अच्छा, कौन से डिसीजन की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से डिसीजन लेते हैं? तो भाई डिसीजन जो ये लोग लेते हैं वो डिसीजन है व्हाट टू प्रोड्यूस, आखिर सामान क्या बनाना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, सामान क्या बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस, सामान कैसे बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस, अगर मैं बात करूं तो ऐसा है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, आखिर बनाना किसके लिए है सामान, तो वो भी जानना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अब सर इसको एक्सप्लेन करोगे? आप समझ तो है नहीं, हमारे ऊपर से निकल गया। हाँ समझ सकता हूँ मैं, चलिए कोई बात नहीं। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब बच्चा होता है क्या सामान बनाना है। आप क्या बनाना चाहते हो? आप मोबाइल बनाना चाहते हो, आप कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स मतलब होता है आप मशीन बनाना चाहते हो, समझते हो? किसी भी फैक्ट्री में क्या चाहिए होती है, मशीन चाहिए होती है। तो क्या आप मशीन बनाना चाहते हो या कंज्यूमर गुड्स बनाना चाहते हो? कंज्यूमर गुड्स मतलब मैं बोल सकता हूँ बच्चा, जो गुड्स कंज्यूमर यूज करता है। जो गुड्स कौन यूज करता है? कंज्यूमर, उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। जैसे आपका मोबाइल फोन, आपके शूज, ये मेरे पीछे लगा कर्टन जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये लैपटॉप, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कंज्यूमर गुड्स है। और जिन चीजों से ये बना, जो फैक्ट्रीज में लगती हैं बड़ी बड़ी मशीनें, उनको बनाते हो अगर आप, तो आप बोलते हो कैपिटल गुड्स हैं। तो आपको क्या प्रोड्यूस करना है, पहले पहले आपको, आप ये सोच में पड़े हुए हो यार मैं क्या प्रोड्यूस करूं, बड़े मतलब असमंजस में थे क्या प्रोड्यूस करूं। तो बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। और अब बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस की, कि कैसे प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे। अब हमने सोच तो लिया कि कैपिटल बनाना है या कंज्यूमर बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है, कैसे के अंदर पढ़ते हैं हम, पढ़ेंगे दो चीजें। एक होता है लेबर, एक होता है लेबर, आप लेबर लगाए काम करा लो। और दूसरा होता है टेक्नोलॉजी, कि आप टेक्नोलॉजी की हेल्प ले लो। ठीक है बच्चा, तो आपको ये समझ में आया कि हाँ सर, एक तो लेबर होता है और एक टेक्नोलॉजी होता है। हमारी मर्जी, हम क्या यूज करना चाहते हैं, लेबर लगा के मशीन बनाना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी यूज करके बनाना चाहते हैं। चलिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम में आते हैं दो लोग, कि भैया दो कौन से होते हैं हमारे देश में, आप सबको पता होगा। दो लोग होते हैं, एक होता है हमारा बड़ा आदमी मतलब रिच, और एक होता है पुअर। कि आप सामान रिच के लिए बनाना चाहते हो, क्या आप सामान पुअर के लिए बनाना चाहते हो, तो हम ये पढ़ेंगे इसमें। तो आपको ये चीज समझ में आई? हाँ भाई सर समझ में आ गया हमको। चलो, अब एक बच्चा हम पढ़ेंगे इसके बाद, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर नाम तो बहुत खतरनाक है सर, हम तो डर गए, बच्चे बेचारे सहम गए, क्या हो रहा है, शिट कॉमर्स क्यों ले लिया, नाम बहुत खतरनाक है। नहीं, नाम से नहीं डरते यार, मैं हूं तुम्हारे साथ में, चिल। देखो बड़ा आसान है ये, देखो। चलो हम पहले एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ये बैठे हो आप, ये बैठे हो आप, आपको सुबह से खाना मिला नहीं था, गुस्से में बैठे हुए हो। मम्मा लाई यहाँ से रोटी, मम्मा ने क्या लाई, ये आपकी मम्मा है, वो लेके आई, उनके बाल हैं देखो, ठीक है। चलो आपकी बना दे, ना गुस्सा हो जाओगे। चलो अब देखो, मम्मा लेके आई रोटी, मम्मी के लेके आई आपके लिए ये रोटी आई, पहली रोटी आई। आपने जैसे ही पहली रोटी देखी, भाई आप क्या हो गए, आप हो गए एकदम खुश। यस, रोटी मिल गई, मजा आ गया। पहली रोटी खाई आपने, आपको बहुत अच्छा फील हुआ। देन आपने एक रोटी खा ली, मम्मा फिर उसके बाद लाई, उसके लिए सेकंड रोटी आई, तो आपको थोड़ी खुशी कम हुई। थर्ड आई, खुशी और कम हुई। चौथी है, मम्मा अब नहीं खाना, हमें अब नहीं खाना। तो बच्चा क्या हुआ, ये होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है हमारे साथ। तो बस इसको ही बोलते हैं, देखो डिमिनिशिंग समझते हो आप, गिरना, और मार्जिनल। और देखो आपको बताता हूँ यूटिलिटी क्या होता है, आपको आप समझ में आएगा। देखो यूटिलिटी मतलब जैसे होता है ना, आप डिस्टेंस जो होता है आपका, जो डिस्टेंस होता है, आप लोग कैसे मेजर करते हो, आप डिस्टेंस को मेजर करते हो किलोमीटर में। वेट, वेट कैसे मेजर करते हो बच्चों,
वेट मेजर करते हो आप किलोग्राम में, ऐसे जो सेटिस्फैक्शन होता है, क्या ऐसे जो सेटिस्फैक्शन होता है उसको मेजर करने का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं यूटिल्स, और उसको ही हम ऐसे बोल देते हैं यूटिलिटी। ठीक, तो जब आपने किसी चीज को खाया, किसी चीज से क्या सेटिस्फेक्शन मिला, उस सेटिस्फेक्शन को हम बताते हैं किसके टर्म्स में, हम बताते हैं यूटिल्स के टर्म्स में, यूटिलिटी के टर्म में। तो मैं आपको, और मार्जिनल मतलब बच्चा होता है, क्या होता है मार्जिनल मतलब, सर मार्जिनल मतलब और बता दो, तो ये पूरा शॉर्ट आउट हो जाएगा। मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल। एडिशनल मैं बात करूं, पहली रोटी खाई आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला फॉर एग्जांपल, सेकंड रोटी खाओगे तो कम मिलेगा ना, हाँ कम मिला, तो ये मिला फॉर एग्जांपल आपको 8 मिला, तीसरी खाई आपको 2 का बस मिला, और चौथी जब खाई आपको 0 का मिला। पांचवी मम्मा लेके आई थी प्लेट में, मैं नहीं चाहिए मम्मा नहीं चाहिए, मेरा पेट तो फट जाएगा। तो क्या हुआ, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, गिरेगी आपकी यूटिलिटी मतलब आपकी सेटिस्फैक्शन हर एक यूनिट को कंज्यूम करने के साथ। पहली रोटी खाई, आ मम्मा मजा आ गया, बहुत जोर की भूख लगी थी। दूसरी खाई, अच्छा तो लगा पर पहली रोटी से कम। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे, आप सोचोगे सर हमने पहली रोटी तो हमने मतलब घर की रोटी खाई थी, दूसरी बटर नान मिल गई हमको। नहीं बच्चा, तो ये हम इसमें अजम्पशन है इस लॉ की, कि जो मिल रहा है ना बस वही मिल रहा है, जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है, अदला बदली नहीं होगी। ठीक, अजम्पशन क्या है, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, उसी मात्रा की रोटी बनी होगी, उसी तरह की रोटी बनी होगी, तभी ये लॉ अप्लाई किया जाएगा। तो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। यस, हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। ओ बेटे सरप्राइज, हम पढ़ चुके हैं। हाँ देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है लॉ ऑफ डिमांड, चलो वापस से चलो कलरफुल दुनिया में, स्टेट्स दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशन, मैंने बोला था ना आपसे ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी आप गुड्स भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल हमने लिया था आईफोन का, जब आईफोन का प्राइस क्या हुआ था, आईफोन का प्राइस गिरा था, तो उसकी जो डिमांड थी वो क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, है ना। हाँ, और अगर आईफोन का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड और कम हो जाएगी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। आपको पता था पहले से, यस। हम इसमें ये पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, फिर हम इकोनॉमिक्स में बच्चा पढ़ेंगे सामान बनाते हैं ना। अब देखो, अब वापस अब देखो हमने कंज्यूमर का तो पढ़ लिया, लॉ ऑफ डिमांड कैसे होता है, कंज्यूमर क्या चाहता है। अब बच्चा देखो, कोई सामान है, ये आईफोन है, ये आपका आईफोन है फॉर एग्जाम्पल। अब आईफोन को बनने में कुछ कॉस्ट लगी होंगी नहीं लगी होंगी, हाँ सर लगी होंगी। देखो उसमें क्या क्या होता है आईफोन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल सोचो, कैमरा है, हाँ सर कैमरा है, उसके अंदर एक बैटरी है, हाँ सर, और बहुत सारी उसके अंदर मदरबोर्ड हैं, चिप्स हैं, बहुत कुछ चीजें हैं, हाँ सर हैं तो बहुत सारी चीजें। तो बच्चा ये बताओ, इन सब की कॉस्ट आ रही होगी नहीं आ रही होगी, हाँ। अच्छा वो बना कहाँ पर रहे होंगे, एक बिल्डिंग ले रखी होगी, आईफोन को आपने ऑफिस देखा होगा, वहां पे ऑफिस होता है, ये एप्पल का ऑफिस है, तो यहाँ पे वो काम करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स लगी होंगी, यहाँ पे फैक्ट्री लगी होंगी, और यहाँ पे काम मोबाइल बना कौन रहा है बच्चा, यहाँ पे वर्कर मोबाइल बना रहा होगा, हाँ सर। तो बच्चा ये बहुत सही क्या लग रही है, अलग अलग कॉस्ट लग रही है नहीं लग रही है, हाँ लग रही है सर, कॉस्ट तो लग रही है, आपने बिल्कुल सही बोला सर, समझ तो आ रहा है हमको। तो बच्चा कॉस्ट किस तरह की होती है आप मुझे बताओ, चलो हम बात करते हैं। उनके पास बिल्डिंग होगी कि नहीं होगी, हाँ सर बिल्डिंग तो होगी। अब ये बताओ, अगर ये बिल्डिंग रेंट पे, फॉर एग्जाम्पल अगर बिल्डिंग किस पे है बच्चा, रेंट पे है, तो क्या वो आईफोन बेचे या ना बेचे उनको रेंट लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, जैसा आजकल कोरोना चल रहा है, आप लोगों ने रेंट पे ले रखी शॉप, दुकान तो बंद है लेकिन किराया तो देना पड़ रहा है, तो रेंट तो आपको देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, हाँ सर देना पड़ रहा है। अच्छा, अब ये बताओ, अगर आईफोन का जो आईफोन में लगता होगा मटेरियल, कुछ लगता होगा इसको बोलते रॉ मटेरियल, जैसे कैमरा और बैटरी। अच्छा ये बताओ, अगर मोबाइल नहीं बनाया इन्होंने, अगर मोबाइल नहीं बनाया, अगर आईफोन का प्रोडक्शन, आईफोन अगर नहीं बनाए, तो क्या ये मटेरियल लगेगा इनका, नहीं लगेगा। अगर आईफोन बनाए तो मटेरियल लगेगा, हाँ लगेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये वेरी कर रहा है, अगर बनाए तो लग गया, नहीं बनाए तो नहीं लगा, रॉ मटेरियल हो गया।
तो आप बच्चा क्या समझ सकते हो, ये कैसी कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। आप चाहे 10 आईफोन बेचो, चाहे 10 लाख आईफोन बेचो, रेंट तो उतने का उतना ही रहेगा। लेकिन जो मटेरियल है ये कैसा हो गया, अगर आपने प्रोडक्शन किया तो ये लगेगा, नहीं किया तो नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको समझ में आया। अच्छा सर, दो तरह की फिक्स्ड कॉस्ट होंगी, एक होगी फिक्स्ड कॉस्ट, एक होगी वेरिएबल कॉस्ट। और जब हम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कर देते हैं तो निकल आता है टोटल कॉस्ट। जी हाँ, तो हम पढ़ेंगे कॉस्ट के बारे में। अच्छा ये बताओ बच्चा, अब आपने सामान की कॉस्ट तो निकाल दी, अब सामान बेचोगे तो क्या होगा, बेचते हैं तो उसको हमको जो पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। अच्छा बेटा, रेवेन्यू और प्रॉफिट दो अलग अलग चीजें हैं। तो रेवेन्यू मतलब आईफोन बेच के बस कितना मिल गया, उसको खरीदा था कितने का वो नहीं अभी जोड़ रहे हैं, सिर्फ बेच के कितना मिल गया। फॉर एग्जाम्पल आईफोन बेच के हमको 60,000 मिल गया और हमारी कॉस्ट लगी थी फॉर एग्जाम्पल 30,000 की, 35,000 की लगी थी कॉस्ट। तो हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ, 60,000 माइनस 35,000 इक्वल्स टू 25,000। तो आपको ये बात क्लियर हुई कि हाँ सर, रिवेन्यू वो जो पूरा पूरा पैसा आ गया, रिवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे, क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। तो हम ये पढ़ेंगे, कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे और हम रिवेन्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ सर, समझ तो आ गया हमको, बड़ा आसान था ये तो। हाँ बच्चा, तो हम बस यही पढ़ने वाले हैं। फिर बच्चा हम पढ़ेंगे लास्ट में जो एक टॉपिक आएगा, हमारा एक चैप्टर आएगा, वो बात करेगा मार्केट्स के बारे में। मार्केट्स कितने तरह के होते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो मैं एग्जांपल देता जाऊंगा, आप बताते जाओगे और हम नाम लिखते जाएंगे। इतना आसान है बच्चा ये, आप ये सोचो। चलिए देखिए, मार्केट होते हैं चार तरह के। कितने तरह के मार्केट होते हैं, चार तरह के। पहले मैं गम लेता हूँ, आप बात करो, मुझे बात करो टूथपेस्ट की। आप लोग खुद बताइए, टूथपेस्ट कितने सारे ब्रांड्स का आता है। सर कोलगेट, पेप्सोडेंट आता है, हाँ पतंजलि भी आता है। कितने सारे आते हैं, कोलगेट के कितने सारे आते हैं, पेप्सोडेंट कितने सारे आते हैं। हाँ सर, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेलर होते हैं, हम उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं। सेलर्स कैसे हैं बच्चा, बहुत सारे हैं। सेलर्स कैसे हैं, बहुत सारे हैं। और बायर भी कैसे हैं, बहुत सारे हैं। तो जहाँ पे सेलर बहुत सारे, बायर बहुत सारे, उसको क्या बोलते हैं हम, परफेक्ट कंपटीशन। उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। और जहाँ पे जैसे आप एग्जांपल लो इंडियन रेलवेज का, तो रेलवे किसके पास है, बस गवर्नमेंट के पास है। तो सेलर क्या है वहां पे, सेलर कितना है बच्चा, सिर्फ एक सेलर है। तो उसको हम बोलते हैं मोनोपोली। मोनो मतलब होता है सिंगल और पोली मतलब होता है रूल। तो जहाँ सिंगल रूल होता है उसको हम बोलते हैं मोनोपोली। हाँ सर, अब जैसे कार आप देखते हो, कार कार के कुछ लोग हैं, कार के कुछ लोग हैं। हाँ सर, कुछ लोग हैं कार के, ये तो मानना पड़ेगा। जैसे टाटा, जैसे कि मारुति, जैसे कि hyundai, जैसे कि BMW, जैसे कि ऑडी। ठीक, तो बच्चा कार के कुछ हुए, तो इनको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक। इनको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक। ऐसे ही हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली के बारे में। यहाँ पे कुछ लोग मिलके काम करना शुरू कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं ओलिगोपोली। तो बच्चा यहाँ पे खत्म होती है इकोनॉमिक्स हमारी। और एक चीज और जो हम इसमें देखेंगे, आप लोगों ने बताया भी था, प्राइस के बारे में हम पढ़ते हैं। सॉरी, आपको बताता हूँ, प्राइस के बारे में हम पढ़ेंगे। एक चीज रह गई थी आपको बताना, तो बहुत जरूरी है क्योंकि आपको आ गया है, तो इसलिए मुझे दिक्कत हुई नहीं बताने में। देखो क्या हुआ, जहां पर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। याद करो दिन का पहला एग्जाम्पल, क्लास का पहला एग्जाम्पल, आप शर्ट कहने गए थे 600 रुपए में, ये साहब बेच रहे थे 1000 रुपए में, और आप लेकर आए थे 800 रुपए में। तो क्या बोल सकता हूँ, प्राइस इज द, क्या बोल देंगे आप, प्राइस क्या है, प्राइस इज दैट प्राइस वेयर द प्रोड्यूसर एंड वेयर द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर बोथ आर विलिंग टू बाई एंड सेल। मतलब वो प्राइस, प्राइस वो एक वैल्यू है, एक मॉनेटरी वैल्यू है जो कि एक सप्लायर, एक दुकान वाला देना चाहता है, मतलब लेना चाहता है, और बायर देना चाहता है। तो जहां पे दोनों इक्वल हो गए उसको बोलते हैं प्राइस। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ से प्राइस निकलता है। मतलब किसी भी केस में आप देख सकते हो, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिमांड हो रही है, एक ओनियन की है 20 रुपए पर केजी में,
और ये शॉपकीपर है, ये जो सेलर है, मतलब ये जो सप्लाई हो रही है यहाँ पे, वो हो रही है फॉर एग्जाम्पल 30 रुपये पर केजी में, और दोनों बात करके मना लेते हैं एक दूसरे को 24 रुपए पर केजी, तो प्राइस क्या होगा बच्चा? 24 रुपए। वेयर द डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट। अगर मैं आपको एक ग्राफ के फॉर्म में बताऊं, ग्राफ के फॉर्म में, तो बच्चा कुछ इस तरह होता है। अब ये जोर में डालेगा, हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सब कुछ। देखिए डिमांड का जो कर्व होता है ना, वो ऐसे गिर रहा होता है ऊपर से नीचे, और सप्लाई कर्व ऐसे ऊपर से बढ़ रखा था। ये जो प्राइस होता है यहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइस। इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है प्राइस। फॉर एग्जाम्पल ये है डिमांड कर्व और ये है सप्लाई कर्व, तो ये होता है। हम ये सब पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, इतना आसान है। अगर आप सोचते हो कि डिमांड का ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे आता है प्राइस, यहाँ पे आता है प्राइस, यहाँ पे आता है डिमांड। तो आप सोचो बच्चा, अगर प्राइस यहाँ पे 100 रुपए है तो हम डिमांड कम करते हैं। जैसे जैसे प्राइस कम होता जाता है हमारी डिमांड बढ़ती जाती है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में। तो आई होप आपको समझ तो आ गया कि सर हाँ, हमें इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या है, हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आखिर पढ़ना क्या है। हम अगली क्लास, जब क्लास शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन की, हम वहां देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं। एक पढ़ेंगे 12th क्लास में, इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, 11th में पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या कि माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको 1 मिनट लेकर बताना चाहूँ, तो डेफिनेशन में जो मीनिंग है, सॉरी ये जो स्पेलिंग है, इसमें फर्क क्या है आई और ए का। आई मतलब होता है बच्चा इंडिविजुअल, आई मतलब क्या होता है बच्चा? इंडिविजुअल। और ए मतलब होता है एग्रीगेट, ए मतलब होता है एग्रीगेट। अगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक आदमी की, तो बात कर रहा हूँ माइक्रो लेवल पे। अगर मैं बात कर रहा हूँ पूरे भारतवर्ष की, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया का मैप है, ऐसा करके कुछ। तो अगर हमारे इंडिया का मैप है, तो इंडिया की हम बात कर रहे हैं, इंडिया की, तो हम बात कर रहे हैं मैक्रो में। ये हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, और ये हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में। मतलब जब भी इंडिविजुअल की बात होगी तो हम पढ़ रहे हैं माइक्रो, और जब एग्रीगेट, जब पूरे देश की बात होगी तो हम पढ़ेंगे मैक्रो। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हम अगली क्लास से चैप्टर 1 शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन, जिसमें हम कर्व्स के पढ़ेंगे। आपको मजा आने वाला है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, और देखते रहें और सीखते रहें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि भाई हमने तो पढ़ाई शुरू कर दी है। अगर तुम रुके हुए हो कि तुम्हारी कोचिंग खुल जाएगी, तुम्हारी कोचिंग वाले सर पढ़ाएंगे, बेटा भूल जाओ, कोरोना बहुत भयंकर हावी है, इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जब तक कोरोना खत्म होगा, कोचिंग खुलेगी, तब तक हम तो सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।